बाबा साहेब अम्बेडकर की 5 संतानें हुई थी, लेकिन बीमारी और गरीबी के कारण उनकी 4 संतानें काफी छोटी उम्र में ही स्वर्ग सिधार गई। वहीं उनकी पत्नी रमाबाई की सिर्फ 39 साल की उम्र में टीबी की बीमारी से मौत हो गई थी। इस दौरान बाबा साहेब की केवल सबसे बड़ी संतान यशवंतराव अंबेडकर ही जीवित बचे थे। वहीं 1948 में बाबा साहेब ने सविता अंबेडकर से शादी तो की थी, लेकिन उनकी कभी कोई संतान नहीं हुई। इसीलिए बाबा साहेब की पीढ़ी को उनके इकलौते बेटे यशवंतराव अंबेडकर ने ही आगे बढ़ाया। यशवंतराव के बेटे हैं प्रकाश अंबेडकर, जिनका जन्म 1954 में हुआ था। वहीं बाबा साहेब की चौथी पीढ़ी और इकलौते पड़पोते हैं सुजात अंबेडकर, जिन्होंने अपने दादा परदादा की लेगेसी को न केवल आगे बढ़ाया बल्कि अपनी पत्रकारिता के दम से पीड़ित और वंचित समाज को जागरूक कर रहे हैं। अपने इस वीडियो में हम बाबा साहेब के पड़पोते सुजात अंबेडकर के बारे में बात करेंगे, जो बाबा साहेब के नाम को और ऊंचा ले जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। सुजात अंबेडकर बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर के इकलौते बेटे हैं, जिनका जन्म 15 जनवरी 1995 को हुआ था। उनकी मां का नाम अंजलि अंबेडकर है। वो भी अपने पिता की ही तरह नवयान बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। सुजात ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया था, जिसे बाद में उन्होंने 2016 से 2018 तक चेन्नई के एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता में मास्टर किया था। इसके बाद 2021 में वो लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल हॉलवे से कैंपेस और डेमोक्रेसी में MSCC की डिग्री हासिल की थी। सुजात जब कॉलेज में थे तभी उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने के दौरान उन पर आरोप भी लगा था कि उन्होंने एक JNU के छात्र नेता कन्हैया कुमार के कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ मिलकर देश विरोधी नारे लगाए थे, जिससे सभी कॉलेज में काफी विवाद भी हुआ था। वहीं सुजात के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी हुआ था। हालांकि बाद में वो निर्दोष सिद्ध हुए और आरोप पत्र वापस ले लिया गया। ये पहली बार हुआ था जब सुजात मीडिया में इतना सुर्खियों में आए थे, लेकिन उसके बाद 2018 में उनके पिता प्रकाश अंबेडकर द्वारा गठित पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी में बतौर कार्यकर्ता काम करने लगे। हालांकि अभी वो स्वतंत्र रूप से सामाजिक कार्य और पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद राष्ट्रीय दैनिक और नामी वेबसाइट में करीब 2 सालों तक स्वतंत्र पत्रकारिता की थी। इसके अलावा वो बचपन से एक अच्छे ड्रमर हैं और एक बैंड बनाने की इच्छा रखते हैं, जो अपने संगीत के जरिए ऐसे मुद्दों पर चर्चा करे जिसे अक्सर समाज में अनदेखा कर दिया जाता है, जो राजनीतिक संदेश दे। हालांकि वो खुद कभी सक्रिय रूप से राजनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो अपने पिता दादा परदादा की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इनडायरेक्टली वंचित बहुजन अघाड़ी का प्रचार प्रसार करते हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सुजात ने पार्टी के लिए सारी सोशल मीडिया का प्रबंधन, किशोर कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ना, कार्यालय में होने वाली सभी बैठकों का प्रबंधन सुजात ही देखते थे। सुजात न केवल राजनीतिक दल के नेता हैं, बल्कि सम्यक विद्यार्थी आंदोलन के भी नेता हैं। वो मराठी, हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ कई भाषाओं को जानते हैं। सुजात कहते हैं कि वो अभी सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, अगर जनता चाहेगी तो वो राजनीति में आएंगे, लेकिन तब तक वो जनता के बीच रहकर उनके लिए आवाज उठाना चाहते हैं, उनके लिए किए जा रहे आंदोलन का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। वो सरकार को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाते रहेंगे और सवाल भी पूछते रहेंगे। हालांकि सुजात के साथ विवाद भी जुड़ते रहते हैं। 27 मई 2018 को सुजात पुणे के आजाद मैदान में मात्र कुछ मिनटों का भाषण दिया था। उन्होंने 2 मुद्दों पर बात की। पहला, भीमा कोरेगांव हिंसा और दूसरा, टाटा संस्थानों में छात्रवृत्ति का बंद होना। सुजात ने कहा कि ये केवल इसीलिए किया गया ताकि निचले वर्ग के लोग सरकार की व्यवस्था पर सवाल ना उठा सकें। पिछड़े और बहुजनों को कमजोर करने के लिए उनके खिलाफ गहरी साजिश की जा रही है ताकि हम सशक्त ना हो। उन्होंने कहा कि राज्य में न्याय सबके लिए समान नहीं है। सुजात अपने पिता के साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह सदैव खड़े रहे हैं, चाहे वो चुनावी रैलियां हो या फिर पार्टी की बैठकें। सुजात एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये मानते हैं कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि SC/ST वर्ग के आने वाले धनी लोगों को उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो वाकई में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वो शिवसेना के कट्टर आलोचक भी हैं। 2019 में उन्होंने कहा था कि शिवसेना जिनके हाथों में थी वो सही मायने में उसके काबिल नहीं थे। वो महाराष्ट्र को छोड़ उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनका महाराष्ट्र की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सुजात अब भी पत्रकारिता करते हैं और अपने पिता की पार्टी को भी संभाल रहे हैं। सही मायने में वो अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाने के मामले में सही उत्तराधिकारी हैं।